हे एवरीवन, राधे राधे। आप सभी के लिए कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पांडे फैमिली ब्लॉग में। तो अभी कुछ दिन से मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे सेहत के लिए भी और जो है अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए भी। तो मैंने सुबह उठना शुरू किया है और सुबह से मैं घूमने के लिए जाती हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम लोग आए हैं घूमने। ये रही नेहा और एक और है साथ में, वो थोड़ी सी आगे निकल गई है। भैया भी खड़ी है। हाँ हाँ, गाय भी खड़ी है। मौसम अच्छा है, ठंडी तो है लेकिन दौड़ लिया है ना थोड़ा सा तो गर्मी लग रही है। नेहा को तो रात भर ठंडी लगी है लेकिन हम लोगों को थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगने लगी है रात में भी। लग रही है तो हो सकता है कि अब मेरे वीडियो की शुरुआत गुड मॉर्निंग से ही हो। तो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी अपनी ये आदत सुधारने की, सुबह जल्दी उठने की, और अभी फाइनली मैं कर पाई हूँ। तो अभी एक हफ्ता करीब हो गया है मुझे उठते हुए और इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो सुबह उठना कितना अच्छा होता है ये हम सब लोग जानते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। जब एक लंबा गैप हो जाता है ना हमें कोई भी आदत को छोड़े हुए, तो फिर वो दोबारा अपनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है लेकिन फाइनली अब मैं उठने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है, मुझे मेरे मतलब सेहत में भी और मेरी दिनचर्या में भी। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ और हम लोग इकट्ठे होते जाते हैं रास्ते में और फिर सब लोग घूमते हैं करीब 1 घंटा और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और नेहा तो मेरे घर के पास ही रहती है तो हम लोग साथ में ही आते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे देवर जी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, उनका कार्यक्रम यहीं पर चल रहा है तो वो कल आ गए थे। घूम के आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में जल्दी जल्दी। तो सारा काम मेरा हो चुका है, चाय नाश्ता वगैरह भी, और इनकी तो पूजा पाठ भी सब हो चुकी है। और ये है ना अब निकल रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने काम पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने आ गई थी अपने फूल जो कि खिले हुए हैं। और ये है ना काफ़ी दिन के खिले हुए हैं तो हल्का सा कलर इनका फीका सा हो गया है। जब खिले थे तब एकदम सुर्ख गुलाबी कलर के थे। तो चलिए वो भी मैंने आपको दिखा दी। अंदर चलते हैं और अब जो है ना अपने बाकी के काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 बज चुके हैं सुबह के और मेरा जो सुबह का जो काम होता है ना वो सारा हो चुका है। मतलब कि नाश्ता चाय सब कुछ हो चुकी है, किचन साफ़ मैंने कर ली थी, बर्तन भी धो लिए थे, सारा काम मेरा हो चुका था। तो अभी यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ और दाल में मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने मटर और टमाटर डाल के दाल को उबाल लिया था और अभी मैं प्याज का इसमें तड़का लगाऊंगी। हरी मिर्ची और प्याज का मैं यहाँ पर तड़का लगाऊंगी। तो वैसे मेरे यहाँ जो दाल है ना वो सिंपल ही खाई जाती है, हरी मिर्ची राई जीरा हींग से, लेकिन कभी कभी है ना ऐसे भी मैं बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ जो है ना बच्चों को टमाटर वाली दाल पसंद है, टमाटर डाल के, तो उसको मैं ना दाल के साथ उबालती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे डालूँ ना तो थोड़े टुकड़े टाइप के रह जाते हैं और वो बच्चे नहीं खाते हैं, और उबाल लेते हैं तो बिल्कुल मैश हो जाते हैं ना, तब वो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। और जो है ना सुबह उठने से टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है, हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और सारे काम जो है सुकून से हो जाते हैं। और वैसे तो मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं जल्दी उठने लगूं क्योंकि ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा अब अपने आप को अपडेट करने की। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ना कारण मेरा जल्दी उठने का है मेरी 2 यूट्यूबर फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे है ना उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और मैं कहूँगी कि आधा श्रेय तो उनको जाता ही है। तो वो 2 जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना उनमें से एक है निशा मारवाड़ी, द होम मेकर ब्लॉग्स करके उनका चैनल है, और दूसरी मेरी फ्रेंड है नीलम ओम दाहिया करके उनके चैनल का नाम है। तो ये लोग है ना इतनी ज़्यादा पंक्चुअल है ना कि मुझे देख देख के ऐसा लगता है कि बस मुझे भी उठना है।
मेरे साथ क्या होता था ना कि जब मैं इन लोगों का वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं कल से उठूँगी और फिर दूसरे दिन मैं उठ नहीं पाती थी, आलस आ जाता था या कोई भी रीज़न, काफ़ी सारे रीज़न है। फिर जब नहीं उठना होता है ना तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जाते हैं कि जिनकी वजह से हम सोच लेते हैं कि नहीं उठना है। लेकिन मैं फिर इनका वीडियो देख रही, फिर वो समझा रही और हर वीडियो में वो जल्दी उठने के फ़ायदे बताती हैं और जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब किसी को हम देखते हैं ना और फिर हमारे मन में भी लगने लगता है कि हमें ऐसा करना है, तो देख देख के आखिरकार मुझे भी लगा कि चलो मैं भी अब शुरू करती हूँ। मैं पहले करती थी लेकिन अभी बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, जबकि मैं नहीं करती थी, नहीं उठती थी सुबह, तो उसका लॉस मुझे ही बहुत हुआ है। तो बस मैंने शुरू कर दिया है और वो लोग पूजा भी बहुत अच्छे से करती हैं और सारे काम भी अच्छे से करती हैं। तो बस मैं भी शुरू हो गई हूँ, लग गई हूँ उनकी ही लाइन में। देखते हैं कैसे क्या होता है, कोशिश तो पूरी है। और जो निशा मारवाड़ी है ना, उसने तो अपना वेट भी लॉस कर दिया है। जो लोग कहते हैं ना कि वेट लॉस होता ही नहीं है, हम कुछ भी कर लें, बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं होता है, तो उसने है ना 21 डे चैलेंज लिया था और उसमें ही अपना 5 से 6 किलो वजन कम किया है। तो वो भी एक इंस्पिरेशन ही है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और कोई काम जब हम रेगुलरली करते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका रिजल्ट हमें ना मिले। तो थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान देकर और एक्सरसाइज रेगुलर की है, वॉक की है, थोड़ा अपना ड्रिंक लिया है, वेट लॉस, मतलब काफ़ी सारे टिप्स हैं जो वो देती है वीडियो में। और यदि उनको उसी के तरीके से फॉलो किया जाए ना तो बिल्कुल आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और अब बात करें यहाँ पर नीलम की, तो वो अपना जो है ना सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करती है और उसके साथ साथ वो अपने लिए टाइम निकाल रही है सिलाई के लिए। तो सिलाई भी बहुत अच्छी करती है, ब्लाउज वगैरह बनाती है। तो बस जल्दी उठती है, सब कुछ काम मैनेजमेंट अच्छे से करती है। तो एक जो पार्ट टाइम जॉब भी है वो भी वो कर रही है, तो यूट्यूब तो उसका चल ही रहा है, साथ ही साथ वो सिलाई भी प्रॉपर कर रही है। तो ये सब उसी से हो पा रहा है कि टाइम का मैनेजमेंट अच्छा है, जल्दी उठती है, घर का भी सारा काम है, बच्चों का भी है, सब कुछ है। पर जब समय से उठते हैं ना तो सब काम समय से हो जाता है और खुद के काम के लिए भी टाइम निकल आता है। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों की बात इसलिए की है क्योंकि जब हम किसी को देखकर कोई चीज़ सीखते हैं या मतलब हम किसी का कोई गुण लेते हैं ना और वो तारीफ़ के काबिल है, तो तारीफ़ हमें करनी चाहिए। यदि उन्होंने इतनी मेहनत की है तो हमें कहना तो कम से कम चाहिए ना। और निशा से तो मेरी बात भी होती है, बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है वो मेरी। और नीलम को मैं रोज़ देखती हूँ ना, तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो मेरी दोनों फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन भी धुल ही गए हैं लगभग, और आवाज़ अभी भी मेरी बदली हुई है, सर्दी जुकाम जैसी ही है, क्योंकि अभी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम मुझे हो चुका है और उसका तो मुझे बुखार भी चढ़ चुका है, तो थोड़ी सी हालत मेरी ठीक नहीं है। लेकिन अब चलता है थोड़ा बहुत, तो अब जब मौसम बदलेगा तो हालत तो थोड़ी सी बिगड़ेगी ही। तो यहाँ पर देखिए सब काम मेरा हो चुका है और अब मुझे रोटियाँ सेकना है, तो यहाँ पर मैं रोटी सेक ले रही हूँ।
अभी मैं मिल रही हूँ सीधा आपको शाम को। तो मैं और नेहा दोनों आए हैं घूमने के लिए। तो खाना पीना हो गया था तो हम लोग निकल आए थे घूमने के लिए। और हमारे घर के बाहर मेन रोड है, थोड़ा सा ही मतलब चलने के बाद मेन रोड है और दोनों तरफ जो है घूमने के लिए ट्रैक हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा लगता है और ऐसी थोड़ी सी लंबी वॉक हो जाती है। जैसे घर में घूमेंगे ना तो ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं, पर थोड़ा सा लंबा निकल आना तो अच्छा भी लगता है और घूमना भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग है ना दोनों टाइम घूम रहे हैं और अब मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि दोनों टाइम घूमा जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, तब तो बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। और हम लोग है ना साथ में घूम लेते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले तो फिर आने में और सा लगता है। तो बातें करते हुए हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे और आप लोगों को दिखा रहे थे कि कैसा लग रहा है इस टाइम पर हमारे यहाँ का नज़ारा। और देखिए अभी फिर निकल गए हैं हम बाहर घूमने के लिए। तो अभी आई हूँ मैं विधि और विधान के साथ। तो जैसे ही मैं घूम के आई थी ना तो ये लोग मुझे तैयार मिले थे और उन लोगों को कुछ खाना पीना था बाहर, तो फिर मैं ही साथ में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मूंगफली। तो इस मौसम में है ना गरम गरम मूंगफली बहुत अच्छी लगती हैं, हरी चटनी और नमक के साथ। तो बस मैंने ले ली थी और अब फिर और यहाँ पर देखिए गरम गरम नाश्ता बन रहा था तो पैक करवा लिया था घर के लिए। और अब खानी थी विधान को फुल्की, उसको तो पॉपकॉर्न भी खाना था तो वो मिले नहीं थे और फुल्की भी यहाँ पर नहीं थी। तो हम लोग जा रहे थे दूसरी जगह। तो यहाँ पर आ गए थे फुल्की खाने के लिए। तो विधान को खिलाऊंगी मीठी वाली और हम लोग खाएंगे पानी वाली। और हमारे यहाँ फुल्की बोलते हैं, कोई पानी पूरी भी बोलता है, कोई गोलगप्पे भी बोलते हैं और कई जगह पे गुपचुप बोला जाता है, पानी के बतासे बोले जाते हैं और पकौड़ी बोली जाती हैं कई जगह। तो बहुत सारे नाम हैं और लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि लगभग हर आदमी को पसंद होती है, हर तरीके से खाना पसंद होती है। कोई पानी से खाता है, कोई मीठी खाता है, कोई मटर नमक की खाता है, कोई आलू वाली खाता है। तो हर तरीके से ये बनती हैं और इनका स्वाद है ना सबसे अलग लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसको खाना है ना यहीं पर अच्छा लगता है। जैसे ठेले पर मिलती है ना तो वहीं पर खड़े होकर खाना अच्छा लगता है। कभी कभी पैक करा के भी घर ले आते हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती है। खा तो लेते हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना कि यहीं पर खड़े होकर खाने में आता है। तो यहाँ पर देखिए मीठी वाली फुल्की अभी मैं विधान को खिला रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे घर। और देखिए विधान खाने के बाद यहीं पर खेलने लगा था, उसका यहीं खेल लग गया था। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।